कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। यासम सरस मेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ दीदियों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को अपने उत्पाद बेचने का मौका मिलता है और इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। अभी तो लगभग 20 करोड़ रुपए का कारोबार इस साल हमारा ये सरस मेला कर रहा है। वो सब लखपति बने, ये हमारा एक लक्ष्य है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 10 करोड़ दीदियां जुड़ चुकी हैं। 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाना है, लेकिन समय से 2 साल पहले ही 3 करोड़ दीदियां लखपति दीदी बन चुकी है। बड़ी ताकत मिलती है। वो अपने पास जो पैसा होता है उसको खर्च करती है तो दुकानें चलती है, दुकानें चलती तो कारखानों का माल उठता है, कारखानों का माल उठता है तो पूंजी का निर्माण होता है, उससे फिर नया इन्वेस्टमेंट आता है। पहले इसके बारे में थोड़ा बताइए। मित्रों, मैं आसाम सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, रंजीत दा को बहुत बधाई देता हूँ। यासम सरस मेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ दीदियों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को अपने उत्पाद बेचने का मौका मिलता है और इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। अभी तो लगभग 20 करोड़ रुपए का कारोबार इस साल हमारा ये सरस मेला कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है और दीदियां जो हमारी हैं वो सब लखपति बने, यह हमारा एक लक्ष्य है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 10 करोड़ दीदियां जुड़ चुकी हैं और उनमें से अब 3 करोड़ दीदियां, प्रधानमंत्री जी ने हमें समय दिया था 2027 तक 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाना है, लेकिन समय से 2 साल पहले ही 3 करोड़ दीदियां लखपति दीदी बन चुकी है और अब प्रधानमंत्री जी ने 6 करोड़ हमें लक्ष्य दिया है लखपति दीदी बनाने का, तो जल्दी हम 6 करोड़ का लक्ष्य भी प्राप्त करेंगे। मैं आसाम सरकार को बधाई देता हूं कि यहाँ भी 40 लाख दीदियों में से 9 लाख दीदियां लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं और बाकी को लखपति बनाने की दिशा में लगातार काम चल रहा है। हमने ये एक संकल्प और लिया है कि अब तक देश में जो दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से नहीं जुड़ी, अत्यंत गरीब है, उनको भी स्व सहायता समूह से जोड़ेंगे और उनकी भी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करेंगे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के बिना देश सशक्त हो नहीं सकता। उस दिशा में हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। असम में भी बहुत अच्छा काम
चल रहा है, मैं उनको बधाई देता हूँ। इससे जरिए सर रूरल इकोनॉमी भी बूस्ट होगा। निश्चित तौर पर जब दीदियों के हाथ में पैसा आता है तो रूरल इकोनॉमी को बड़ी ताकत मिलती है। वो अपने पास जो पैसा होता है उसको खर्च करती है तो दुकानें चलती है, दुकानें चलती तो कारखानों का माल उठता है, कारखानों का माल उठता है तो पूंजी का निर्माण होता है, उससे फिर नया इन्वेस्टमेंट आता है। तो कुल मिला के जो ग्रामीण इकोनॉमी है उसको भी बल मिलता है। लेकिन एक बात मुझे जरूर कहना है कि एक तरफ देश अद्भुत प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। आसाम के चाय की सुगंध तो पूरे दुनिया में फैलती है, सबको ताजगी देती है, लेकिन आसाम अब तो सेमीकंडक्टर जैसी इंडस्ट्रियां यहाँ लग रही है। अद्भुत काम पूरे देश को हो रहा है। अभी एआई समिट हुई दिल्ली में, एआई समिट में सारी दुनिया मौजूद थी। ये भारत के लिए गर्व के पल थे कि सारी दुनिया के सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग वहां आए थे, बड़े निवेशक वहां आए थे, नीति नियामक वहां आए थे। लेकिन जब सारी दुनिया भारत की प्रगति और विकास को प्रशंसा और आशा की नजरों से निहार रही थी, तब कांग्रेस ने एक ऐसा भोंडा और अराजक कृत्य किया जिसके कारण देश का सिर सर्व से झुक गया। कपड़े उतार के जिस ढंग से प्रदर्शन किया दुनिया के सामने, जहाँ सारी दुनिया इकट्ठी थी, जहाँ देश एक है ये संदेश देना आवश्यक था, ऐसा भोंडा प्रदर्शन ये सिद्ध करता है कि उनको देश से प्यारी राजनीति है। उनने भारत माता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है, उनने देश के सम्मान को गिराने का काम किया है और कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया, नकाब हट गया। मैं ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करता हूं, क्योंकि कम से कम कुछ मंच तो ऐसे हों जहां पूरा देश एक दिखाई दे और हम मिलकर तय करें कि हम भारत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सर कांग्रेस इस विषय को एक्चुअली नजरअंदाज कर रहे हैं, जो आपने बेशर्मी की कांग्रेस ने ये बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की इंतहा है, हद है। गलत भी किया है और उसको हम प्रोटेक्ट भी करेंगे, जस्टिफाइड भी करेंगे। ये तो चोरी और सीना जोरी जैसा मामला है, लेकिन देश देख रहा है और कांग्रेस इसका परिणाम भुगतेगी।